हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ए टू जेड नेपाल पर। और आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एक 2-in-1 वायरलेस माइक की डिजिटेक DWM-116। आज हम इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू ही नहीं करेंगे बल्कि इसको टेस्ट करके देखेंगे अपने DJI Osmo Action 3 के साथ, और देखेंगे कि ये डिजिटेक DWM-116 हमारे DJI Osmo Action 3 के साथ कॉम्पैटिबल है या नहीं, और अगर कॉम्पैटिबल है तो ऑडियो क्वालिटी कैसे आती है। इसको हम मोटो ब्लॉगिंग के लिए अपने हेलमेट पर कैसे सेट करेंगे, ये भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि इस बॉक्स के साथ डिजिटेक DWM-116 के बॉक्स के साथ जो एसेसरीज आते हैं, सिर्फ वही एसेसरीज काफ़ी है या इसमें कनेक्ट करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एसेसरीज खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। सबसे पहले तो हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या सामान मिलते हैं, और उसके बाद में हम अपने DJI Osmo Action 3 के साथ इसको कनेक्ट करके टेस्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बॉक्स को। बॉक्स बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आपको DWM-116 लिखा हुआ मिल जाएगा। ऊपर में भी लिखा हुआ है ये 2-in-1 वायरलेस माइक है। और आप बॉक्स के साइड में देखेंगे तो यहाँ भी यूज़र मैनुअल की तरह ही इसको कैसे मतलब किस बटन को कैसे यूज करना है ये लिखा हुआ है खोलने से पहले। और इस साइड में भी डिटेलिंग दी हुई है, तो ये बहुत अच्छा है। साथ ही इसके साथ आता है नॉइज़ कैंसिलेशन का, जो कि बहुत ही शानदार फीचर है। तो चलिए अब इस बॉक्स को खोलते हैं। खोलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बॉक्स मैंने पहले ही खोल चुका है, क्योंकि मैंने इसे फ़्लिपकार्ट से मंगाया। और फ़्लिपकार्ट का जो है सो ओपन बॉक्स डिलीवरी का सिस्टम है। तो डिलीवरी देते वक्त वो जो है सो बॉक्स को खोल करके दिखाते हैं कि आपने जैसा मंगाया वैसा ये है कि नहीं। तो मैंने भी डिलीवरी लेते वक्त इस बॉक्स को खोल करके देख चुका हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट जो है सो आज ही करने वाले हैं। तो चलिए इस बॉक्स को खोल करके देखते हैं। और इस बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें नज़र आती है ये केस। अब इसको देखते हैं तो ये केस दिया हुआ है। देखने में बहुत ही अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ही है, प्रीमियम ही लगता है। और इस बॉक्स पर यहाँ पर जो है सो डिजिटेक का ब्रांडिंग दिया हुआ है, और यहाँ एक छोटा सा स्क्रीन है। इस स्क्रीन का काम क्या है ये भी हम बाद में देखेंगे। और बॉक्स के बगल में दिया हुआ है ये टाइप सी, शायद ये चार्जिंग के लिए है। तो इसको भी हम टेस्ट करके देखेंगे। इस केस को खोलते ही हमें मिलते हैं 2 ट्रांसमीटर। हमें 2 ट्रांसमीटर देखने को मिला है, यानी कि माइक, जो 2 लोगों के इंटरव्यू के लिए काम आ सकता है। बहुत अच्छी बात है। और साथ ही हमें देखने को मिलता है एक रिसीवर। तो इसीलिए 2-in-1, 2 माइक और एक रिसीवर के साथ आता है ये, इसीलिए इसको हम 2-in-1 वायरलेस माइक कहते हैं। तो इसको हम बाद में टेस्ट करेंगे। पहले देखते हैं कि हमें बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। तो इसको रखते हैं बगल में और देखते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिब्बा है, देखते हैं इस डिब्बा में क्या सब है। तो इस डिब्बा में हमें आपको मिल जाता है बहुत सारी सामान है इस डिब्बे के अंदर। खाली है, इसमें और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है 2 वाइंड वूल देखने को मिलता है, इसको भी हम यूज करके देखेंगे। और साथ ही मिलता है हमें ये क्या है, ये है टाइप सी टू लाइटनिंग।
आईफोन वालों के लिए बहुत अच्छा है ये। और साथ ही हमें देखने को मिलता है एक टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टर, टाइप सी टू टाइप सी कनेक्टर। इसी कनेक्टर को यूज़ करके जो है सो हम आज इस माइक को अपने DJI Osmo Action 3 के साथ टेस्ट करने वाले हैं। और साथ ही मिलता है ये क्या है, ये साथ ही मिलता है 2 ठो क्लिप। तो ये क्लिप जो है सो आप इस क्लिप के सहायता से माइक को अपने टी शर्ट में या कहीं पर सेट कर सकते हैं, अपने शॉर्ट्स के कॉलर में भी यूज कर सकते हैं इसके सहायता से। और इसके साथ ही हमें और क्या मिलता है, ये है टाइप सी चार्जिंग केबल। ये टाइप सी चार्जिंग केबल है, लंबाई उतना ज़्यादा नहीं है। चलिए इसको पावर बैंक से चार्ज करने के लिए ठीक ही रहेगा। और साथ में हमें क्या मिलता है, एक और केबल जैसे दिखता है कुछ। अच्छा, तो ये है ये 3.5 mm का जैक है, जो कि अगर आप इस माइक को अपने कैमरा, अपने DSLR कैमरा के साथ यूज करते हैं तो वहाँ पर ये आपको काम आ सकती है। तो बॉक्स में फ़िलहाल इतना ही है। तो आइए दोस्तों, अब फटाफट बात कर लेते हैं इस माइक के कुछ महत्वपूर्ण स्पेसिफिकेशन की, और उसके बाद में हम इसको टेस्ट करेंगे अपने DJI Osmo Action 3 एक्शन कैमरा के साथ। तो इसका मुख्य स्पेसिफिकेशन जो है सो बस इतना है कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ट्रांसमिशन देता है, और इसमें आपको नॉइज़ कैंसिलेशन और रिवर्ब का ऑप्शन भी मिल जाता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो ये विदाउट चार्जिंग केस आपको 6 आवर का बैटरी बैकअप देता है, 6 घंटे की, जो कि बहुत ही काफ़ी है। और इस चार्जिंग केस के साथ आपको 24 आवर की बैटरी बैकअप मिल जाता है। और नॉइज़ कैंसिलेशन और रिवर्ब ऑप्शन को कैसे यूज करना है ये आपको इस बॉक्स के साइड पैनल पर भी मिल जाएगा। ये अगर आप देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, वॉल्यूम कीज, पेयर्ड इंडिकेटर लाइट, माइक्रोफोन वॉल्यूम, और साथ ही नॉइज़ कैंसिलेशन को कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ रखना है, रिवर्ब को कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ रखना है, और म्यूट को कैसे यूज करना है। साथ ही आपको अपने माइक के वॉल्यूम को कैसे बढ़ाना है, मतलब फर्स्ट ग्रेड वॉल्यूम में रखना है या सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, मतलब तो ये सब ऑप्शन आपको बॉक्स के साइड पैनल पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है इसको यूज करना। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे अपने DJI Osmo Action 3 के साथ। तो ये रहा मेरा DJI Osmo Action 3, जो कि मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले ख़रीदा था, और मैंने मोटो ब्लॉगिंग में और बहुत सारे वीडियो मैंने इसी कैमरा को यूज करके शूट किया है। तो दोस्तों, ये जो मेरा एक्शन कैमरा का केस है ये बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं था, इसको मैंने बाहर से ख़रीदा था। तो अपने Osmo Action 3 को इस माइक के साथ टेस्ट करने से पहले चलिए हम इसको खोल लेते हैं। इसमें बैटरी लगाना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है, और ये इसका बैटरी केस है। तीनों बैटरी मेरा फुल चार्ज है। चलिए बीच वाला निकाल लेते हैं, और अब इसको हम लगाएंगे अपने Osmo Action 3 में। तो ये गया बैटरी इसके अंदर, और बहुत दिनों के बाद, और इसको मैं करता हूँ अब पावर ऑन। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा कैमरा ऑन हो गया है, और अब मैं इसको
टेस्ट करूँगा, इसमें अब मैं इस माइक को सेट करूँगा। तो मेरे एक्शन कैमरा में इस माइक को सेट करने के लिए ये जो माइक के साथ आता है OTG टाइप सी OTG कनेक्टर, तो इसको हम इसके सहायता से इस माइक को हम अपने DJI Osmo Action 3 में कनेक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको इसको हम यहाँ ऐसे सेट करेंगे, लेकिन इसके रहते हमको दिक्कत होने वाली है। तो अपने एक्शन कैमरा के इस लीड को जो है तो हम निकाल लेंगे, बहुत ही आसान तरीक़ा से निकल जाता है। और फिर इसको लगा सकते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पर और इस OTG केबल को हम डालते हैं इसमें, और ये हो गया। और अब जो है सो इस ट्रांसमीटर को, मतलब इस रिसीवर को जो है, इस रिसीवर को मैं अब इसमें सेट करने वाला हूँ। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इस प्लास्टिक को हटा लेते हैं यहाँ से, और इसको हम इसमें इस तरह से या इस तरह से, किसी तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये सेट हो गया। और अब जो है हम इसके इस एक्शन में ही देखेंगे। तो अभी तक यहाँ पर जो है सो माइक का ऑप्शन नहीं दिखा है। अब हम माइक को यहाँ से निकालते हैं और इसको हमें ऑन करना होगा दोस्तों। यहाँ पर हम ऑन करते हैं, लॉन्ग प्रेस करके, ये ऑन हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये ऑन हो गया और ये पेयर भी हो गया है। तो ये रहा मेरा एक्शन कैमरा और ये रहा इसका माइक। तो इस माइक को भी ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से इस बटन को दाब करके आप इस माइक को ऑन कर सकते हैं। और ये देखिए, ये ब्लू लाइट और माइक ऑन हो गया। आप देख सकते हैं, मैं इस माइक को लेकर के जा रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हेलो 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 माइक टेस्टिंग। चलिए, तो ये इसका मतलब है कि ये माइक यहाँ पर काम कर रहा है। तो यही हुआ दोस्तों। तो चलिए, माइक टेस्टिंग मतलब माइक काम कर रहा है, ये तो हमें पता चल गया। अब इसी एक्शन 3 कैमरा को यूज़ करके हम बाहर जा कर के इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं। तो अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इसी डिजिटेक DWM-116 माइक के थ्रू मेरे DJI Osmo Action 3 में डायरेक्ट रिकॉर्ड हो रही है। इस माइक में 3 ऑप्शन है। एक ये 360 डिग्री में जो है सो साउंड कैप्चर करता है, और दूसरा इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन का बहुत ही अच्छा फीचर है, और उसके बाद में इसमें रिवर्ब साउंड का भी एक फीचर है। तो रिवर्ब का जो फीचर है वो हम ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसमें तीसरा एक और फीचर है, आप अपने माइक के वॉल्यूम को हाई एंड लो आप कर सकते हैं। अपने माइक के वॉल्यूम को आप फर्स्ट गियर, सेकंड गियर या थर्ड गियर में रख सकते हैं, जिसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसके रिसीवर में। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है सो सिर्फ एक लाइट जल रही है। इसका मतलब है कि आपका माइक का वॉल्यूम जो है सो अभी फर्स्ट गियर में है। अगर इसी रिसीवर के यहाँ दिए गए इस पीले बटन को अगर एक बार और दबाइएगा तो ये देखिए, यहाँ पर 2 ठो लाइट जल रही है। इसका मतलब आपके माइक का वॉल्यूम जो है सो सेकंड गियर में है। और अगर इसको आप एक बार और दबाएंगे तो 3 ठो लाइट जल गई,
इसका मतलब है आपके माइक का वॉल्यूम जो है अभी 3rd गियर में है, मतलब कि फुल वॉल्यूम पर है। और अगर वापस फिर से इसे एक बार दबाएंगे तो आपके माइक का वॉल्यूम जो है सो 1st गियर में चला जाता है। इस माइक में जो पीला रंग का बटन दिया हुआ है, इस पीले रंग के बटन से आप नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर सकते हैं और इसका रिवर्ब ऑप्शन जो है वो भी आप इसी माइक के इस पीले बटन से आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है सो ये माइक अभी नॉर्मल मोड पर है। मैंने अभी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन नहीं किया है, तो अब इसका एक बार मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके देख लेता हूँ। तब तक आप एक बार जो है सो बैकग्राउंड नॉइज़ आप सुन सकते हैं कि मतलब कोई नॉइज़ आ रही है या नहीं आ रही है। वैसे मैं अभी अपने घर के छत पर खड़ा हूँ, तो आप ध्यान से सुन सकते हैं कि कोई नॉइज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। और उसके बाद में इसी मैंने माइक को यहाँ पर सेट किया हुआ है इसके मैग्नेटिक क्लिप की सहायता से, और इसको अब मैं इस पीले रंग के बटन को अगर आप एक बार दबाएंगे तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो जाएगा। तो एक बार हम इसको दबा करके देखते हैं। तो अभी जो है सो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन मैंने ऑन कर दिया है और आप सुन सकते हैं कि मतलब पहले वाले आवाज़ में और अभी के आवाज़ में क्या डिफरेंस है, कितना % तक नॉइज़ कम हुआ है। बैकग्राउंड नॉइज़ को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो फ़िलहाल जो है सो ये, और मैं आपको बता दूं कि इसके रिसीवर में जो है सो मैंने अभी 3rd गियर में इसका वॉल्यूम रखा हुआ है। तो इसको आप 1st गियर, 2nd गियर या 3rd गियर में इसके वॉल्यूम को आप रख सकते हैं। मतलब एक बार दबाएंगे तो 1st गियर में होगा, सेकेंड टाइम क्लिक करेंगे तो 2nd गियर में जाएगा और 3rd टाइम क्लिक करेंगे तो ये 3rd गियर में जाएगा। अब एक बार इसका हम रिवर्ब साउंड का भी ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। तो इसको अगर 2 बार क्लिक कीजिएगा इस बटन में जो पीला बटन दिया हुआ है, इस पीले बटन को अगर आप 2 बार क्लिक कीजिएगा तो रिवर्ब मोड जो है सो एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं एक बार रिवर्ब मोड ऑन करके देखता हूँ। तो अभी रिवर्ब मोड ऑन हो चुका है। तो रिवर्ब मोड का साउंड भी आप सुन रहे होंगे। अब फिर से हमें रिवर्ब मोड से जो है सो नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में जाना है, तो इसको 2 बार टैप करना पड़ेगा, मतलब 2 बार दबाना पड़ेगा। तो अब जो है सो रिवर्ब मोड जो है सो ऑफ हो चुका है और ये अभी नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में है। और अगर आप नॉइज़ कैंसिलेशन मोड से अगर आप नॉर्मल मोड में जाना चाहते हैं तो सिर्फ एक बार क्लिक करना पड़ेगा। अभी कहीं से एक ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, शायद आप सुन सकते हैं कि वो आवाज़ अभी नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में वो आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो फिलहाल एक बार मैं फिर से नॉइज़ कैंसिलेशन मोड को ऑफ कर देता हूँ सिंगल क्लिक से, और अभी जो है सो ये नॉइज़ कैंसिलेशन मोड भी इसका ऑफ हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा माइक है और इसमें जो है सो ये इस मैग्नेटिक क्लिप के सहारा से हमने इसको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, अगर आपका ये मतलब शर्ट अगर थोड़ा मोटा है तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन नहीं तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेट जो है सो ठीक ठाक ही है, ऐसे लग जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपनी DJI Osmo Action 3 को अपनी लंबी सी सेल्फी स्टिक पर माउंट कर लिया है और अपने घर के ऊपर, घर के छत के ऊपर मैं टहल रहा हूँ। साउंड कैसे आ रही है ये आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा अपने घर के चारों ओर का माहौल भी आप लोगों को मैं दिखा दूँ। ये मेरे घर के छत के ऊपर से, चलिए, ये मेरे घर के छत के ऊपर से जो है सो मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हैं, खाली खाली है, ऐसा ही है। और वहाँ पर जो है सो हनुमान जी का मंदिर बन रहा है इस पेड़ के पीछे। तो ये गांव है, ये गांव है साहब, हमारा गांव है ये। और मैं आप लोगों को अपना
गांव भी इस माइक के टेस्टिंग के साथ साथ हम आपको अपना गांव भी दिखा रहे हैं। हमारे छत से दिख जाता है। और यहाँ से मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अभी मैं अपने घर के छत पर जिस जगह खड़ा हूँ, यहाँ से ठीक पीछे, यहाँ से पीछे जो है सो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा हिमालय दिखता है। सुबह सुबह खास करके ये आपको जो है सो ठंडे के महीने में, आप यही बोल सकते हैं कि ये दिसंबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में यहाँ से लेकर के ऐसे करके बहुत एकदम क्लियर आप, मतलब हमने एक वीडियो भी डाल रखा है, शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, शॉर्ट, तो वो आप चेक कर लीजिएगा कि हमारे घर के छत से कैसा हिमालय दिखता है। बहुत खूबसूरत दिखता है। और सुबह सुबह हम अपने रूम से निकल करके हिमालय का दर्शन करते हैं। बहुत नज़दीक है यहाँ से, मतलब बहुत नज़दीक दिखता है, बहुत क्लियर दिखता है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। और जैसे कि हम नेपाल से हैं और ये नेपाल का झुमका शहर है, और नेपाल जो है सो पहाड़ी राज है। यहाँ से जस्ट 15 किलोमीटर, अगर ये तो तराई है, लेकिन यहाँ से अगर आप 15 किलोमीटर जाएंगे तो 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको बहुत बड़े बड़े पहाड़ मिल जाएंगे। मेरे पीछे 15 किलोमीटर जाएंगे तो आपको धरान शहर मिल जाएगा। धरान जो कि पहाड़ी एरिया है, हिल स्टेशन है। उसके बाद में भेड़ेटार है, उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो और ये जो आप देख रहे हैं, ये है महेंद्र राजमार्ग। ये राजमार्ग जो है सो यहाँ से शुरू होकर के आपको काठमांडू तक लेके जाएगी। इस इस रोड को कहीं नहीं छोड़ेंगे तो आप सीधा काठमांडू पहुंच जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये डिजिटेक DWM-116 माइक के रिव्यू आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। और कोई अगर सलाह मशवरा भी है, मैं कोई प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर तो हूँ नहीं, तो इसीलिए अगर कोई कमी कमज़ोरी रह गई हो तो भाई माफ़ कर देना और सपोर्ट करना। और कुछ हमको क्या करना है, कंटेंट कैसे बनाना है, वीडियो कैसे खींचना है, तो इसलिए भी अगर आप लोगों का कोई सलाह सुझाव होगा तो हमें कमेंट के ज़रिए आप लोग हमें देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।